चलन वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ दानिश और कबीर मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने बजट को यहाँ पर पेश किया है, इससे पहले भी निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया था, लेकिन वहीं पर अनुराग ठाकुर जो है वो जम्मू में आते हैं बीजेपी ऑफिस में, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बजट को पेश किया है। उसी पर लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 2023 और 2024 का जो बजट है वो खुशियों का बजट है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, बजट से हट के मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मीडिया जो है वो एक किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन मैं इस चौथे स्तंभ के माध्यम से मैडम ये कहना चाहता हूँ कि चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो जनता के लिए होती है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है जब जनता को बजट के किसी भी पहलू, किसी भी पायदान के ऊपर जनता में युवा भी आता है। जब युवा को कहीं इग्नोर किया जाता है बजट के अंदर, तब बड़ा अफसोस होता है। और मैं आपके जो प्रश्न किया है आपने कि भारत के अंदर अभी 2023 के लिए जो दिल्ली से बजट जारी हुआ है, मैं अप्रिशिएट करता हूं भारत की उस सरकार को, और खासकर जो फाइनेंस मंत्री हैं हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण साहब, मैं सैल्यूट करता हूं उनको। लेकिन मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं एज ए इंडियन सिटीजन कि भारत जो है इस बजट में सच में जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब युवा के लिए इस बजट में कुछ नहीं होगा तो मुझे ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है। देखिए, यहाँ दो बजटें होती है, एक होती है सेंट्रल बजट और दूसरा होता है स्टेट बजट। यहाँ पे दो बजट होती है, सेंट्रल बजट एंड अभी सेंट्रल बजट हुआ है, उसमें उन्होंने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे उन्होंने दावे किए वहाँ पे कि ऐसा होगा क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है, मैक इन इंडिया है, बहुत कुछ। मतलब हम भी चाहते हैं कि मुल्क आगे तरक्की करे और तरक्कियों की बुलंदी को छुए। हम भी चाहते हैं बिकॉज वी आर रेस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर। एंड रहा सवाल बजट का या दूसरे चीज़ों का, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ जो उन्होंने बजट किया अपने तरीके से वो इसको पेश कर रहे हैं, दैट इज़ देयर ओन इशू। लेकिन अगर हम उस बजट को एक यूथ और एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, सबसे जो इस वक्त यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, पिछले एक महीने से ज्यादा हो गए, हमें पहले दिन भी आप आए, वक्तन फोक्तन आप आए, हम यहाँ रोड्स पे हैं और अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं बीजेपी ऑफिस के सामने ताकि कोई आए हमें सुने। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी तरफ कोई नहीं आया आज तक। अभी बजट की बात आई, बजट में ये हुआ वो हुआ, मुझे कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे यहाँ के मतलब खासकर हम जो इस वक्त पिछले एक महीने से ज्यादा सड़कों पे बैठे हुए कि हमें कोई रिलीफ की किरण नजर आएगी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सेंट्रल बजट तो हुआ, अभी जो हमारा यूटी बजट है वो अभी होना बाकी है। वो मेरे ख्याल से यही मोहतरमा निर्मला सीतारमण जी पेश करेगी इस साल भी पार्लियामेंट में, क्योंकि यहाँ अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो हमारा बजट हमारे जम्मू और कश्मीर के विधानसभा में पेश होता। लेकिन जो हमारा यूटी बजट है वो मेरे ख्याल से 15 आई थिंक कि आफ्टर 15 मार्च 2023 पेश हो जाएगा। मैं आपकी माध्यम से उसे गुजारिश करना चाहता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ 5000 एनवाइसीज, नॉट ओनली 5000 एनवाइसीज, ऑन द बिहाफ ऑफ 5000 फैमिलीज ऑफ एनवाइसीज, क्योंकि हमारे एक एक बंदे के पीछे हमें 4-4, 5-5, 10-10 लोग हैं। उनकी तरफ से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि मैम हैव ए सिंपैथेटिक लुक टुवर्ड्स द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। We are also the citizens of this nation and we are also the responsible citizen of this Jammu and Kashmir. We want, our main aim is to develop Jammu and Kashmir politically, as well as economically. जब यहाँ
का जम्मू और कश्मीर इकोनॉमिकली साउंड हो, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ का यूथ को इकोनॉमिकली साउंड करना है। जब हम यहाँ के यूथ को इकोनॉमिकली साउंड कर देंगे तो नेचुरली हमारा जम्मू और कश्मीर इकोनॉमिकली साउंड हो जाए। क्योंकि ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर आए थे तो क्या लगा था कि आपको आपसे बातचीत जो है वो मुलाकात जो है करेंगे, कहीं ना कहीं आपके मसले को हल किया जाएगा, लगा था आपको ऐसा? देखिए मैडम, आपने प्रश्न किया कि हमारे जो स्पोर्ट्स मंत्री, केंद्रीय स्पोर्ट्स मंत्री जो है अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे आए थे बजट 2022 के संदर्भ में यहाँ घोषित करने के लिए, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि हम उन्हीं के प्रशासन से बिलोंग करते हैं। जितने भी हम युवा यहाँ पे, चाहे एनवाईसी हो चाहे रैबरी खेल हो, कोई भी ये यूथ इस समय जो बैठा है वो यूथ सर्विस और सपोर्ट जो प्रशासन उनके अधीन आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमें उनसे नहीं मिलने दिया गया। इवन के जो आपकी जो मीडिया वार्ता वहाँ पे हुई है, वहाँ पे भी प्रश्न अराइज किया गया युवा को लेकर, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया अगर हमारे पक्ष में नहीं दी है तो हमें बड़ा आघात पहुंचा इसको लेकर के। लेकिन आशा करते हैं कि जिस संगठन के सामने ये युवा बैठा है, हमें उससे उम्मीद है कि अगर कहीं भारत के अंदर इस समय कोई पॉलिटिकल संगठन है तो वो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित जो 1991 में 1951 में जो संगठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो गठित किया था, उस कार्यालय के सामने है। एक उम्मीद की किरण है कि हमें अपने 13 साल जो हमने इस समाज को, प्रशासन को दिए हैं, ये संगठन हमें हमारे अधिकारों से वंचित नहीं होने देगा और कोई भी ताकत हमें अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी आए तो, लेकिन इनसे मुलाकात या बातचीत नहीं की और वहीं पर साफ तौर पर इनके चेहरों पर निराशा जो है वो नजर आती है। कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो इनके मन में जागी थी कि मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं मसलों को जो है वो हल करने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी, प्रयत्न जो है वो किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर इनके चेहरों पर निराशा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि आखिरकार इनका यही सवाल है कि आखिरकार आपको बताते चले कि स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग ठाकुर अगर आए, जम्मू में आए, आखिरकार वो इनसे क्यों नहीं मिले। इनका ये प्रश्न है कि आखिरकार वो हमसे क्यों नहीं मिले और हमारी समस्याओं को क्यों नहीं सुना गया। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।